गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और यहाँ पर हम मोड फाइंड आउट करेंगे और बेसिकली इन कंटिन्यूस सीरीज़ व्हेन इट इज़ गिवन टू यू। फाइन। सो कंटिन्यूस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसा कि हमने बात करी थी आपसे पहले भी कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है कि वेरिएबल क्लास इंटरवल में आपको दिया होता है, या हम दूसरे शब्दों में बोले कि वेरिएबल को हम कहीं ना कहीं ग्रुप में बना लेते हैं और उसके अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उसी को हम कंटिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। और इस सवाल के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल आपको सेल्स दे के रखी हुई है और ये वेरिएबल आपका लैक्स में दे के रखा हुआ है और यू कैन सी दी ग्रुप्स बेसिकली यहाँ पर बिलो 60, 60 to 62 of 62 to 64, then you will have one group that 64 से 66, 66 से 68, 68 से 70 and 70 से 72 ऐसे क्लास इंटरवल बने हुए हैं और वेरिएबल आपका x है, दैट इज़ सेल्स। और along with that नंबर ऑफ़ कंपनीज भी दे के रखी है आपको, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखी हुई है। यू कैन ऑल्सो चेक कि ये फ्रीक्वेंसी कहीं बढ़ रही है कहीं कम हो रही है, तो देन वी कैन से इट इज़ एज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। एंड द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द सेल्स ऑफ 100 कंपनीज। तो नंबर ऑफ कंपनीज का टोटल करेंगे तो यू विल हैव 100 कंपनीज। और इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इट द मोडल सेल्स, और वी कैन से इन अदर लैंग्वेज यू हैव टू फाइंड आउट द मोड, राइट। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम बोर्ड पे जाते हैं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम जब सोल्यूशन करते हैं तो हम पहले एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर हम सबसे पहले कॉलम के अंदर विल राइट द सेल्स, क्योंकि सेल्स ही हमारा वेरिएबल है, ओके। और ये हमको लैक्स में दे के रखा है। और जैसा कि इन द क्वेश्चन व्हाट इज़ गिवन टू अस द क्लासेस और द क्लास इंटरवल, तो हमने एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में दिया था एज इट इज़ हमने क्लासेस यहाँ पर लिख दी है। और सेकेंड कॉलम में हमने लिखा है नंबर ऑफ़ कंपनीज़, और यही हमारी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज़ द सिंपल फ्रीक्वेंसी और ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखी है। एंड दिस इज़ द यू कैन से द वेरिएबल एक्स जो कि आपको सेल्स दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको बेसिकली 100 कंपनीज दे के रखी हुई है। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो एफ़ का टोटल है जिसको हम बोलते हैं समेशन एफ़, या हम इसको कैपिटल एन भी बोलेंगे, और ये बेसिकली हमको 100 कंपनियों का डेटा दे के रखा हुआ है। तो वी हैव फाइनली ऑल टुगेदर 100 कंपनीज, और ये भी हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि देयर आर 100 कंपनीज। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोड। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर दिस मोड। तो z दैट डिनोट्स फॉर मोड, मोड बराबर से क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाई बाय i। तो दोस्तों व्हाट इज़ l? l होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और यहाँ पर f1 होता है जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को आप f0 बोलोगे और मॉडल क्लास की लोअर वाली फ्रीक्वेंसी को आप f2 बोलोगे। i जो होता है वो क्लास साइज़ होता है, और जो कि क्लास साइज़ हम क्लास इंटरवल को देख कर निकाल सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली स्टेप क्या होती है, वी हैव टू फाइंड दी मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडल क्लास होगी। जैसा कि हमको मोड का कॉन्सेप्ट पता है कि मोड वो चीज़ होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। सो दोस्तों यहाँ पर हम पहले मोड निकालेंगे, पर पहले उसके मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पर हमको पता लगा कि 30 हमारी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, राइट। और 30 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंगली हम जो क्लास देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास हमारा हो गया 64 से लेकर 66, तो ये क्लास हमारा मॉडल क्लास हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें तो वी हैव l हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो बेसिकली हियर l
is 64. ओके, दिस इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो फॉर्मूला के अंदर हमको L तो मिल गया दोस्तों, दैट इज़ 64। अब बात करते हैं F1 क्या होगा, F2 क्या होगा और F0 क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F1 बोलते हैं, और जो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 बोलते हैं, और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहीं बोलते हैं F2। फाइन, तो ये तीन चीज़ होगी। तो फॉर्मूला के अंदर हम पुटअप करते हैं, और जैसे हमको आई की बात भी पड़ेगी, आई की ज़रूरत भी पड़ेगी। आई का मतलब होता है क्लास साइज़। तो आप कोई सी भी क्लास देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, 70 - 68, अगेन यू विल हैव 2, 68 - 66, अगेन वी हैव 2। तो आई जो हमारा क्लास साइज़ होगा उसका डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2 आएगी। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, तो लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया मॉडल क्लास का 64, F1 हमारा क्या हो गया 30, F0 हमारा क्या हो गया 25, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 दैट इज़ इक्वल टू 30 माइनस F0 कितना है 25, और माइनस आपका F2 दैट इज़ 10, मल्टीप्लाई बाय आई क्या होता है यहाँ पर 2 होगा। तो पूरा हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो 64.4 लैक्स की सेल्स आएगी। तो यही हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉल्व करने का पार्ट है आप भी आपके कैलकुलेटर में करके निकाल लीजिएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब इस कैलकुलेशन का पूरा करोगे तो यू विल हैव 64.4, दैट इज़ योर मोड। परंतु दोस्तों याद रखना कि आपको लिखना है लैक्स सेल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वेरिएबल की जो यूनिट है वो लैक्स में दे के रखी हुई है, और यहाँ पर वेरिएबल आपका सेल्स हैं। तो यहाँ पर एट द एंड यू कैन राइट लैक्स सेल्स। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल and you can find the value of mode when the continuous series is given to you. Okay friends, thank you.